तो कैसे हो, अच्छे हो ना। तो देखो, कल मैं तुम लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट को पढ़ ही रहा था, तभी मुझे वहां पर दिखता है मिस्टर न्यूट्रॉन का कमेंट। और ये भाई मुझसे पूछते हैं क्या भाई सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर हमारे एग्जाम में 400 प्लस आ सकते हैं। और इसका क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही मेरी नजर पड़ जाती है साक्षी के कमेंट पर। और साक्षी का मुझसे क्वेश्चन था कि क्वेश्चन बैंक से कितने क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट दिखे जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन बैंक के बारे में पूछा है। जैसे ही कुछ लोगों का कहना है क्या भाई क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और अगर होते भी है तो कितने %। और जब मैंने इतना सारा कमेंट देखा तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना दिया जाए और तुम लोग के क्वेश्चन बैंक के लिए जितने भी डाउट है उन सबको क्लियर करे। और मेरा विश्वास करो, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन बैंक से कितने क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं और किस सब्जेक्ट से सबसे कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और क्या हम सच में बिना पढ़ाई के सिर्फ क्वेश्चन बैंक से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखो, अगर तुम्हें इनका आंसर चाहिए तो वीडियो पूरा देखो, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, मेरी कोई भी बातें आलतू फालतू नहीं होती है, मैं तुम्हें दूंगा साथ में प्रूफ। और वीडियो के बीच में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन बैंक यूज करता हूँ अपने लिए। तो चलो, क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे सारे डाउट को क्लियर करता हूँ। और ये वीडियो 10th और 12th साइंस के बच्चे भी देख सकते हैं। सो देखो, पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं और किससे बहुत कम होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखो, तुम्हें समझाने के लिए मैंने बनाया है 3 पॉइंट को। और पहले पॉइंट में मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसे सब्जेक्ट जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और दूसरे पॉइंट में होगा ऐसे सब्जेक्ट जिनसे नॉर्मल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और तीसरे पॉइंट में होगा ऐसा सब्जेक्ट जिससे बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की। सो अगर हम बात करें वो कौन कौन से सब्जेक्ट है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मैं उसका आंसर देते हुए बोलूंगा भाई वो सब्जेक्ट है लैंग्वेज का। लैंग्वेज मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू। ये जो 4 सब्जेक्ट है इनसे क्वेश्चन बैंक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो इन सब्जेक्ट से 60 से लेकर 70% तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ऐसा होता क्यों है अब समझो। सो देखो, लैंग्वेज के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन इसलिए रिपीट होते हैं क्योंकि इन सब्जेक्ट के टॉपिक है वो सारे लिमिट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पिछले साल 12 टॉपिक थे तो इस साल 13 टॉपिक हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पिछले साल जितना टॉपिक था इस साल भी उतना ही टॉपिक होगा, और जब टॉपिक नहीं बदल रहा है तो नए क्वेश्चन कहाँ से लाओगे। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से लैंग्वेज के एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। मतलब ऐसे सब्जेक्ट जहां से नॉर्मल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नॉर्मल मतलब 40 से लेके 50% तक क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और वो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये जो 3 सब्जेक्ट है इन 3 सब्जेक्ट से 50% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ ये 10th और 12th दोनों के लिए। और ये सुनने के बाद तुम्हारा आंसर होगा भाई अगर सिर्फ 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के क्वेश्चन कैसे बनेगा। बढ़िया, तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन मेरी बात तुम शायद भूल रहे हो, तुम बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो जहाँ पर क्वेश्चन डबल पूछे जाते हैं। मतलब अगर हमारे पास 100 क्वेश्चन है तो उसमें से हमें 50 बनाने होते हैं। और मैंने अभी क्या बोला, इन सब्जेक्ट में 40 से लेकर 50% तक क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। मतलब तुम समझे, अगर तुमने सारे क्वेश्चन बैंक खत्म कर दिया तो तुम्हारे एग्जाम में इन सब्जेक्ट में 40 से लेकर 50% तक क्वेश्चन बन जाएंगे। और जैसे कि मैंने पहले बोला था, मैं कोई भी बातें ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। अब मैं तुम्हें देता हूँ प्रूफ। और एग्जांपल देने के लिए मैं तुम्हें 12th की बात बताता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं 12th के साइंस के एग्जाम में हमसे 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से हमें 3 बनाने होते हैं। और जो मैं बोलने वाला हूँ उस बात को ध्यान से सुनना। 2024 में फिजिक्स के एग्जाम में हमसे पूछा गया था 6 लॉन्ग क्वेश्चन, और मैं तुम्हें बताऊं उसमें से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि रिपीटेड थे। और अगर मैं तुम्हें बात बताऊं केमिस्ट्री की, सो केमिस्ट्री में भी 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से 4 रिपीटेड थे। और मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्या तुम समझे? नहीं समझे ना? हाँ पता है भाई, तुम लोग गधे जो। चलो मैं बताता हूँ। सो देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला, बिहार बोर्ड तुमसे 100% क्वेश्चन पूछता है, उसमें से हमें 50% क्वेश्चन बनाने होते हैं। और मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ, अगर तुम एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाते हो तो तुम्हारे एग्जाम में आधे क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो या ऑब्जेक्टिव हो। और जैसा कि मैंने अभी बोला, बिहार बोर्ड में आधे क्वेश्चन ही बनाने होते हैं और आधे को छोड़ना होता है। तो अब तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, अगर तुम पूरे क्वेश्चन बैंक को पढ़ के जाते हो तो तुम्हारे साइंस में यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में जितना तुम्हें क्वेश्चन बनाना होता है यानी कि 50% उतना तुमसे बन जाएगा, वो इजीली बनेगा। और हाँ, ये सारी बातें 12th और 10th दोनों के लिए लागू होती है। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे 3rd पॉइंट के ऊपर, मतलब कि ऐसा सब्जेक्ट जिनसे सबसे कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और वो है मैथ। जी हाँ, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो मैथ के एग्जाम में सिर्फ 10 से लेकर 20% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। सो देखो, हमें पता है मैथ है नंबर का गेम, और हमारे पास नंबर कितने हैं भाई? नंबर तो अनंत है, मतलब इन्फिनिटी है। और अगर नंबर इन्फिनिटी है इसका मतलब मैथ वालों के पास टॉपिक भी इन्फिनिटी है।
इसलिए मैथ में सिर्फ 10 से लेकर 15% तक क्वेश्चन ही रिपीटेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर तुमसे मैथ में 8 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें से 2 या 3 ही रिपीटेड होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन नए होते हैं। अब शायद मैं समझ रहा हूँ कि लोगों की मैथ से इतनी क्यों फटती है, मेरी फटती है, घबराओ मत। तो अब मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलो क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारा आंसर दूं, क्या क्वेश्चन बैंक पढ़ के 400 प्लस आ सकते हैं कि नहीं। तो देखो आंसर थोड़ा कठोर है लेकिन सत्य है। सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर तुम्हारे 400 प्लस नहीं आ सकते, लेकिन हाँ तुम्हारे 300 या 350 प्लस इजिली आ सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए 400 प्लस तो तुम्हें सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा। चलो मान लो तुम क्वेश्चन बैंक को पूरा चाट के गए और तुमने साइंस के एग्जाम में जितने क्वेश्चन बनाने होते हैं तुमने बना दिया और तुम्हारा लैंग्वेज का एग्जाम भी बहुत अच्छा गया। लेकिन पता है तुम्हारा गेम क्या खराब करेगा, वो होगा मैथ। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया मैथ में 10 से लेके 20% क्वेश्चन रिपीट होते हैं और सिर्फ 10 या 20% से मैथ में नंबर नहीं आने वाले भाई। इसलिए अगर तुम्हें 400 प्लस चाहिए तो कम से कम मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लो और उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब मैं श्योर हूँ कि तुम लोगों को सारे आंसर मिल गए होंगे। इसलिए देखो थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से वीडियो देख रहे हो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि तुम्हें ऐसी कमाल की वीडियो मिलने वाली है। और हाँ, अब तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करो। अगर वो क्वेश्चन अच्छा हुआ तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।